हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू चैनल में। तो गाइस, कहते हैं सास और बहू में अनोखा प्यार होता है, लेकिन हम आज जिस मूवी की स्टोरी रिव्यू करने वाले हैं, फुल स्टोरी रिव्यू, उसमें सास बहू की खटमट और लड़ाई से भरपूर, कॉमेडी से, बातचीत से भरपूर मूवी का रिव्यू होने वाला है गाइस। तो कैसे हो आप? मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू चैनल में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। बाकी रिव्यू तो चालू करने वाले हैं। गाइस, मूवी का नाम है सास बहू चली स्वर्गलोक। सास बहू की चली स्वर्गलोक थंबनेल है गाइस। उसके बाद गाइस, एक परिवार रहता है जिसके 2 बेटे रहते हैं और दूसरे परिवार था दूसरा कोई, उनके मतलब एक मामा थे उनके, अपने बहन के बेटी की शादी एक घर में करा देते हैं, जिस घर की सास बहुत हरामी रहती है और बहुत लड़ाई करती रहती है, उससे करा देते हैं। उस शादी हो जाती है। उसके बाद में पता चलता है कि मेरी सास बहुत हरामी है। तो जो उसमें रानी चटर्जी हैं और एक लोग का तो नाम नहीं जानता हूँ। रानी चटर्जी हैं, वो बोलती हैं क्यों ना मेरे मामा ने मुझको फंसाया है और मैं ना उनके बेटी को क्यों ना फंसा दूँ। तो उनकी शादी हो गई तो फंसी थी, लड़ाई हो रही थी, तो अपने छोटे देवर से अपने मामा की बेटी का शादी करवा दी। उसके बाद डेली गाइस लगभग 1 साल तक बहुत लड़ाई, सास बहू दोनों बहुओं में बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई गाइस। उसके बाद जब घर जाते हैं, उसके बाद लड़का के सास, जो मतलब लड़की की माँ होती है लड़का के, वो बोलती है इतने दिनों तो गई हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास द्वार नहीं, उनके पास दौलत नहीं है, जाकर नैहर में बस गई हैं वो सब लोग, क्यों घर पर नहीं आ रही हैं। गाड़ी भेजती हैं, गाड़ी जाती है, तो जो पहले शादी हुई थी वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। वो सास बहुत हरामी ने उल्टा सीधे ताना सुनाती है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद एक हुई होती है जो मामा की बेटी है, वो भी बोलती है मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरी जो पहली बहू है, पहली जेठानी है, वो बहुत लड़ती है और मेरी सास मुझको बहुत गंदा ताना मारती है, बहुत लड़ती है, बहुत चिल्लाती है। जब दोनों काफ़ी समय बाद समझने के बाद बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं वो कल हुई, क्यों मेरी शादी करवा दी। वो बोलती है तुमने भी मेरे मामा के शादी करवा दी। तो वो बोलती है तुम अपने मामा के बदला मुझसे क्यों लिया? जिस घर में शादी करवा दी उस घर में तो मेरी जूती भी ना जाए। उसके बाद उस घर में मेरी जूती भी न जाए इतना कहती है। उसके बाद उस तरफ से फ़ोन आ जाता है सास का, अरे कल मुही जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हें तलाक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। डर के मारे दोनों जब फिर इतना मनाने के बाद गाड़ी में बैठ जाती हैं, तो उसके बाद जब गाड़ी में रानी चटर्जी और बैठती है दूसरी हीरोइन, तो एक दूसरे को लगकर बहुत लड़ाई करती हैं, बहुत इधर उधर की बातें करती हैं, बार पकड़ के लड़ाई करती हैं, हाथ से लड़ाई करती हैं गाड़ी में। ड्राइवर बेचारा परेशान हो जाता है, किसी तरह घर छोड़ देता है, बोलता है कि मैं ड्राइवर हूँ, परेशान हो गया हूँ। एक तो आ नहीं रही थी, आई है इतना दिनों बाद, तो बहुत चिल्ला रही हैं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। उसके बाद गाइस घर पर पहुंचने के बाद सास बोल रही है आ गई अपने नैहर से, 1 महीने बाद घूम टहल के आ गई। तुम्हारी सास का याद नहीं आ रहा था? तुम्हें और कोई काम नहीं है? तुमको और कोई वो नहीं है? तुम इतने दिनों बाद आई हो? उसकी सास बोल रही थी। उसके बाद गाइस एक मंदिर होती है, उसकी सास बोलती है, बहुत लड़ाई होती है गाइस, उसको बताते हैं। उसकी सास बोलती है ये इनके मन में क्या चल रहा है, मेरे दोनों बहुओं के मन में। सास भी वैसे थी गाइस, लड़किन सास भी, उसकी सास भी बहुत हरामी थी उसकी। तो बोलती है मेरे दोनों बहुओं के बारे में क्या चल रहा है, आज मैं ये पता करके दिखाऊंगी। वो अपना मोबाइल जो होता है उसको भगवान के फ़ोटो के पीछे रख देती है और बोलती है इसको मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो बोलती है आज इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल जाएगा कि दोनों मेरी बहुएं क्या कहना चाहती हैं। रिकॉर्डिंग करके छोड़ देती है और उसके बाद बोलती है हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को मुआ दो, मेरी बहुएं मुझको बहुत परेशान करती हैं और अपने को नहीं देख रही कि कितनी वो बदतमीज़, कितनी हरामीन है, वो अपने को नहीं बता रही है भगवान से। बोलती बहुत हरामीन है, मेरे दोनों बहुएं बहुत हरामीन है गाइस। वो भगवान तुम उन दोनों को मुआ दोगे ना, तो उनको मैं 21 रुपये का लड्डू चढ़ाऊँगी। इतना बोलने के बाद चली जाती है मोबाइल रख के और बोलती है आने दो, उन सबको देखती हैं वो सब क्या बोलती हैं। उसके बाद रानी चटर्जी की बारी आती है। वो भी पहले से ही अपना फ़ोन एक झोले में रखी रहती है और निकालती है,
जब अपने सास की आवाज़ सुनती है, ये सब मेरे बारे में बोल रही, तो वो भी रिकॉर्डिंग फिर वो चालू करके रख देती है और अब सोचती है कि मेरी सास इतनी हरामीन है, मैं अपने पति को ये सब सुनाऊंगी। उसके बाद गाइस, उसके बाद वो भी उल्टा सीधा बोलती है कि मेरी सास और मेरी जो देवरानी है वो भी बहुत हरामीन है, मुझको इतना सब बोलती रहती है, उल्टा सीधा सब खूब कहती है। उसके बाद मोबाइल रख कर रिकॉर्डिंग करने के लिए चली जाती है। सबसे छोटी बहू लास्ट में आती है, वो सबसे पहले भगवान के फ़ोटो फ्रेम के पीछे फ़ोन रखी रहती है और बोलती है गाइस कि ये देखो, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, मुझको मुआने की सोच रही हैं, मैं इन सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, ये सब मुझको मुआने की सोच, मुझे परेशान करने की सोच रही हैं, ये सब क्या करना चाहती हैं। वो भी हरामीन थी, जो लास्ट में थी वो भी बहुत लड़ंकीन थी गाइस। उसके बाद तीनों आपस में रिकॉर्डिंग, सब अपना अपना फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग, वो अपने जो सास रहती है वो अपने पति को सुनाती है, बड़ी बहू जो होती है वो अपने पति को सुनाती है, छोटी बहू जो होती है अपने पति को सुनाती है। जो बड़ी बहू होती है वह बोलती है, देख लो तुम्हारी माँ और तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी मतलब देवर की मतलब तुम्हारे छोटे भाई की जो पत्नी है मुझे मारने का लग रही है, मैं अरे दैया मैं क्या करूँ, मैं इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, मुझको क्या होता है। उसके जानते हो भाई, बीबी के कहने पर वो मुझको गुस्सा आ गया और भरने पर भर गया। उसके बाद छोटी बहू जो होती है वो अपने पति को बोलती है, मेरी बड़ी जेठानी और मेरी माँ मुझको मारने के सोच रही, देखो रिकॉर्डिंग के साथ सबूत है, भगवान के सामने क्या क्या कहना चाहती हैं। उनको भी गुस्सा आ गया, वो भी भर गए। उसके बाद लास्ट में बचती हैं सासू माँ, तो अपने पहले पति के पास जाती हैं और उनके पति बैठे रहते हैं, बोलती हैं, देखो है दैया मैं क्या करूं, ये मेरी दोनों भी बहुएं तो मुझको मारने की पूरी ठान लिया है, ये क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, अपने पति को बोलती है। तो क्या होता है क्या गाइस, दोनों भाई गुस्से हो जाते हैं एक दूसरे के फेरे में और उनका बाप भी गुस्से हो जाता है, इसमें लड़ाई होने लगती है गाइस। तो बुलाते हैं उनके पापा, बोलते हैं किधर है दोनों बेटे, जल्दी से आओ। और बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ इधर, हाँ मैं आ रहा हूँ, बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ। सबके अंदर गुस्सा भरा रहता है और जाते हैं एक अनगई के बीच में, मतलब घर के बीच में थोड़ा जगह रहता है, उसी घर में लड़ाई होने लगती है। तुम भी बोल रही थी, ये भी मैं सब रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं एक दूसरे के, सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है गाइस, वो तीनों लोग को इतना लड़ाई करती रहती हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, छत पे चली जाती है, छत पे लड़ाई करने के लिए, छत पे लड़ाई करने के चली जाती हैं। नीचे वो दोनों बेटे और बाप लड़ाई करते रहते हैं, ऊपर वो करती रहती हैं, बहुत लड़ाई करती रहती हैं। बहुत लड़ाई करने के बाद जब रानी चटर्जी और सासू माँ लड़ती रहती हैं और जो छोटी रहती है उसको पहले धक्का देती हैं, वो धक्का देने के लिए दोनों के ऊपर कूद जाती है और छत तीनों नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद तीनों के सिर पर पत्थर जो होता है वो पहले से रखा था, वो तीनों के सिर पर पत्थर लग जाता है और सर में गंभीर चोट लगने की वजह से तीनों की मौत हो जाती है, उन सब का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद उनके दोनों बेटे और बाप बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं, अरे तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं अब क्या करूँगा, मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। उसके बाद जानते हो वो जो यमलोक रहते हैं चित्रगुप्त से बोलते हैं, लिखो पर्ची बनाओ उन सबको। उसके बाद हम लोग अपने दो दूतों को, दूत जो सेनापति रहते हैं उनको भेजते हैं, जाओ लेकर आओ उनको। तो उन सबको आत्मा लेकर दोनों दूत जाते रहते हैं आसमान में, रास्ते में मिलते हैं, बोलते हैं, एक दूत बोलता है कि सेनापति जी इन सबको स्वर्गलोक का रास्ता ले चलें कि नरकलोक का। वो बोलता है, चित्रगुप्त ने कहा है कि स्वर्गलोक में इन सब की जगह है, स्वर्गलोक में ले जाते हैं इन सबको। उसके बाद गाइस होता क्या है, स्वर्गलोक में जाने के बाद वह कुछ देर तो सोती रहती हैं, बेहोश रहती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। जब उन्हें स्वर्गलोक में होश आता है तो एक दूसरे को बोलती हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, ये कैसे धुआं सा हो गइल बा, धुआं सा कैसे हो गइल बा। उसके बाद वहाँ पर उठते ही गाइस, वो उठते ही तुरंत फिर लड़ने लगती हैं, बहुत तेज़ी से लड़ती हैं, उठते ही लड़ने लगती हैं, बहुत बहस करती हैं। बहुत लड़ने के बाद जब इंद्रदेव को पता चलता है तो सबको बुलाते हैं, वह बोलते हैं। तो गाइस जब वो तीनों मतलब दोनों बहुएं और सास जब स्वर्गलोक में जाती हैं, स्वर्गलोक में जाने के बाद होता क्या है, जब इंद्रदेव को देखती हैं तो उन सबको तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं इंद्रदेव को साक्षात दर्शन कर रही हूँ। उनके पैरों में गिर जाती हैं और बोलती हैं, इंद्रदेव की जय हो, इंद्रदेव की जय हो, इंद्रदेव की जय हो। उसके बाद बोलती हूँ, मैं तो इंद्रदेव को
धरती पर देखा था, मतलब पूजा किया तो ये सच में होते हैं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। बगल में वरुण देव खड़े रहते हैं जो पानी के आकार में चलते हैं। उनको वो वरुण देव बोलते हैं ये कौन है, तो बोलती हैं अरे तुम कौन हो, मैं बोलते हैं मैं वरुण देव हूँ। तो उनके चरणों में गिर जाती हैं और बोलती हैं हे भगवान, आज सब देवों के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन देवों को नहीं पता था कि अब स्वर्गलोक संकट में आने वाला है। बगल में अग्निदेव रहते हैं। अग्निदेव से बोलती हैं तुम कौन हो, बोलते हैं मैं अग्निदेव। उनके भी चरणों पर माथा टेकने लगती हैं। उसके बाद गाइस उन सब के मतलब न्याय मांगने के लिए उनको बहुत एक दूसरे के में बोलते, इंद्रदेव बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गई। तो वह बोलती हैं कि मेरी लड़ाई हो रही थी, मेरी सास बहू के चक्कर में बहुत लड़ाई होती है। इतनी लड़ाई होती है गाइस, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इंद्रदेव से रहा नहीं जाता है, तो बोलते हैं इन सबको बंदी बना लिया जाए। पहले नंबर बंदी नहीं बनाते हैं, बोलते हैं यम को बुलाया जाए, यमराज को बुलाते हैं और बोलते हैं ये सब क्या है यमराज। यमराज बोलते हैं ही हा, तुमसे क्या मतलब है, बताओ काम क्या है। यमराज से बोलते हैं तो यमराज बोलते हैं काम क्या है। वो बोलते हैं ये तीनों मानव आत्मा यहाँ पर सुख शांति भ्रष्ट कर दी है, ये सब कैसे यहाँ पर चली आई है। तो यमराज जी चित्रगुप्त से बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पर्चा दिखाओ, यह सब कैसे हो गया है। चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि देखना पड़ेगा, भूल से लगता है ये लोग यहाँ पर आ गए। पर्चा मिलाते हैं तो बोलते हैं ये रे बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब लोग भूल से यहाँ पर चले आए हैं, भूल से चले आए हैं। उसके बाद सुख शांति वहाँ पर नष्ट कर देती हैं सब लोग जाकर। उसके बाद बोलते हैं इनका नर्क में ले जाने की तैयारी हो और इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। इंद्रदेव के स्वर्गलोक में जाकर इतना लड़ाई कर दी थी, उन सबको परेशान कर दिया था कि इंद्रदेव से सबर से सब ये सब बाहर हो गया था गाइस। तो बोलते हैं इनका नाम सास है, सास का जो होते हैं उनका नाम लेते हैं और बोलते हैं इनको गर्म पानी में उबाला जाए, नरक लोक में इनकी यही सज़ा है। तो सास बोलती है अरे राम मैं तो मर जाऊंगी, ये सब मतलब बहुत तेज़ी से रोने लगती है। उसके बाद बड़ी बहू को बोलती है इनको गर्म पानी में इनको आग में उबाला जाए, वो भी बोलती मैं मर जाऊंगी। उसके बाद लास्ट में छोटी बहू की पारी आती है, उनके बोलते हैं आग में जलाकर इनको मारा जाए। यह सब सज़ा सुनाने के बाद तीनों के चक्कर आने लगता है और बोलती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद इंद्रदेव बोलते हैं पहले नंबर तो इन सबको बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरी जगह पर उन सबको पहुंचा देते हैं इंद्रदेव के बाहर, मतलब स्वर्गलोक से बाहर, मतलब स्वर्गलोक में ही रहते हैं, बाहर भेज देते हैं। उसके बाद बोलते हैं गाइस, वो बहुएं बोलती हैं और सास बोलती हैं इस तरह हम लोग का काम नहीं चलेगा। पहले तो लड़ती हैं कुछ देरी बाद, उसके बाद बोलती हैं हम लोग को वैसे भी मरना है तो क्यों ना हम कुछ न कुछ करके मरे, तो होता है क्या गाइस, वो बोलते हैं क्यों ना कुछ करके मरे। तो बोलती हैं हम सबसे गलती नहीं हुई है, गलती चित्रगुप्त से हुई है, तो सज़ा हमको क्यों मिलनी चाहिए। तो वह सब लोग चली जाती हैं और बोलती हैं हे भगवान ये सब क्या हो गया, गलती चित्रगुप्त से। वो एक जो सैनिक होता है वो बोलता है हमें इंद्रदेव के पास ले जाया जाए। इंद्रदेव के पास ले जाया जाता है। उसके बाद इंद्रदेव बोलते हैं चलो ठीक है ये सब मैं मान लेता हूँ। उसके बाद सब कोई साथ नहीं देता है उस स्वर्गलोक पर इनका, तो इंद्रदेव उनको नरक में ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, उन पर प्रहार करने की बारिश होते हैं। तो वो सब कुछ न कुछ करके वहाँ पर हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी का नारा जय हनुमान जय जय हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। तो हनुमान जी जाप कर रहे थे, अपनी शक्ति से उनके ऊपर सुरक्षा कवच लगा देते हैं ताकि उन सबको तीनों को कोई दाग ना पहुँचे, बहू को और सास को, दोनों बहू और सास को। उसके बाद इंद्रदेव जो सेनापति उनके प्रहार कर रहे थे वो इंद्रदेव से जाकर बोलते हैं हम सबकी शक्ति नहीं काम कर रही है, ये सब क्या हो रहा है। इंद्रदेव बोलते हैं ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो हमारी शक्ति के अटूट हो गई, हमारी शक्ति उसे तोड़ नहीं पा रही है। तभी बजाते बजाते छनछनिया नारद जी पहुँचते हैं और बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं, ये परम पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी का काम है, हनुमान जी के अलावा यह सब कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी जाप कर रहे थे तभी हनुमान चालीसा पढ़ के उनका जाप करके ये हनुमान जी का बुला ली, इसलिए यह सब हो गया। इंद्रदेव तुरंत हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं
क्या हुआ। पहले नंबर तो दोनों बहू और सास उनके पैरों में गिरकर रोने लगती हैं, बोलती हैं मुझे न्याय चाहिए भगवान, गलती चित्रगुप्त से हुई है तो मुझ सबको क्यों दिया जा रहा है सज़ा। तो यह सब हनुमान जी बोलते हैं इंद्रदेव से, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इन सब का साथ दूंगा क्योंकि गलती चित्रगुप्त से हुई है, इन सब से नहीं हुई है, तो सज़ा चित्रगुप्त ही भुगतेंगे या तो इन्हीं लोग का। तो पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मच जाती, सुख शांति, इतनी लड़ती हैं वो तीनों आपस में, इतनी लड़ती हैं एक दूसरे के। वो बोलते हैं तुम हरामीन हो, बहू बोलती है सास हरामीन है, सास बोलती है दोनों बहुएँ हरामीन। इतनी लड़ाई होती है कि वह सबसे परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास चले जाते हैं। ब्रह्मदेव बोलते हैं ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं तो वही बात वहाँ पर दोहराई जाती है कि ये तीनों महात्मा हम सबको जीवित रहने नहीं दे रही हैं स्वर्गलोक में, हम लोग सबको परेशान करके रख दी हैं, मैं इन सबके क्या कर सकता हूँ, इन सबको कैसे मतलब न्याय दिला सकता हूँ। तो नारद जी बोलते हैं क्या हुआ तीनों बताओ। तो वह तीनों बताते हैं कि मुझको हम सबको मरने से पहले ही इन सब के चित्रगुप्त के सेना जो होते हैं पहले से उठा लाए थे, एक पत्थर ही लगा था, मैं लोग मरे नहीं थे बल्कि बाकी वो सब मर गए थे, वैसे बोल रहे थे झूठ मूठ का। उसके बाद नारद जी मतलब ब्रह्मा जी ये सब सुनने के बाद बोलते हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें गलती चित्रगुप्त की है, जब उन सबको नर्क ले जाना था तो स्वर्गलोक क्यों लेकर आए। तो ब्रह्मा जी अपने कमल में फिर से नीचे चले जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं और जितने देव मतलब स्वर्गवास के देव थे स्वर्गलोक के, वो भी अपने अपने देवलोक चले जाते हैं। वो तीनों छोड़ते हैं और बोलती हैं यही इतनी जल्दी सब लोग यहाँ पर थे, कहाँ पर भाग के चले गए हैं, इतनी जल्दी किधर में चले गए भागकर हम लोग को छोड़कर। उसके बाद वो मतलब रानी चटर्जी बोलती है अरे पगली सासी माँ, हम सबको एक रहना है, एकत्र रहना है उन सब के पास शक्ति है, चलो दौड़ कर चलो स्वर्गलोक इंद्रदेव के पास। वहाँ पर जाने के बाद फिर लड़ाई करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं, मुझे न्याय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब परेशान हो जाते हैं। तो वो बोलते जब यमलोक के पास चली जाती हैं डायरेक्ट, वहाँ पर जो फरसा लगाए रहते हैं भाला उन सबको हटा कर चली जाती हैं। तो वो मतलब यम बोलते हैं हे रुक जाओ तीनों मानव आत्मा, ये यमलोक है। तो रानी चटर्जी बोलती है मुझे भी पता है यमलोक है, मैं नैहर नहीं बोल रही हूँ कि मैं नैहर में आई हूँ अपने, मुझको भी पता है यमलोक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा नैहर है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उसके देव के साथ साथ यमलोक का भी रहना पहाड़ हो गया। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, ये कहानी बहुत ही बेहतरीन और लेटेस्ट मूवी है गाइस, रिव्यू बता रहा हूँ फुल मूवी स्टोरी का। उसके बाद यमलोक और चित्रगुप्त भी देवों के साथ में चले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। यमलोक स्वर्गलोक पूरा परेशान हो जाता है उन सब के कारण। वो उसके बाद जाते हैं कहाँ मेन जगह पर, वह सब जाते हैं उनके पास, वह सब तीनों जाते हैं मतलब स्वर्गलोक वाले और यमलोक वाले डायरेक्ट वहाँ पर जाते हैं। वो बोलते हैं पर्वत पर जाते हैं, हिमालय पर्वत पर जो शंकर भगवान जी रहते हैं, शंकर भगवान जी के पास जाते हैं। तो बोलते हैं शंकर भगवान जी, उनके पीछे पीछे जो दोनों बहुएं और सास थे वो भी दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। जब शंकर भगवान जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वह बोलते हैं कि हम सब का स्वर्गलोक और यमलोक को जीवित रहना पहाड़ हो गया, 3 मानव आत्मा आई हैं, इतना आपस में ही इतना लड़ाई कर रही हैं और हम सबसे न्याय मांग रही हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये बहुत लड़ाई करने पूरा सुख चैन खराब हो गया है यमलोक का और स्वर्गलोक का। तो शंकर भगवान पूछते हैं बात क्या है आखिर बताओ। वह तीनों मतलब दोनों बहुएं और सास बोलती है बात यही है कि हम लोग को पहले पूरा मरे नहीं थे, उसके बाद पहले नंबर ले आए तो नरकलोक की जगह स्वर्गलोक ले आए, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मैं स्वर्गलोक में रहूँगी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, गलती है तो पूरी चित्रगुप्त की है। उसमें इंद्रदेव टूट पड़ते हैं बोलने के लिए, लेकिन पार्वती माता बोलती है कि पहले नंबर तो आप नारी का इज्जत करिए, सीखिए, अपमान कर रहे हैं नारी का। इंद्रदेव वहीं पर चुप हो जाते हैं। उसके बाद रानी चटर्जी बोलती इसीलिए तुम्हारा कमर तोड़ दिए थे विष्णु कृष्ण भगवान ने, एक अंगुली पर पर्वत रख कर, इसीलिए तुम्हारा अहंकार घमंड तोड़ दिए थे। इतना बोलते हैं गाइस, विष्णु भगवान को गुस्सा आ जाता है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और पार्वती बोलती हैं कि कोई बात नहीं, इन सबको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पर भी देवों को न्याय नहीं मिलता है, यमलोक को यमराज को न्याय नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट जाते हैं विष्णु भगवान की तरफ। विष्णु भगवान के पास जाने के बाद वह बोलते हैं कि मुझे न्याय चाहिए है भगवान, आप ही लास्ट बचे हो
इन देव सब लोग जाते हैं और बोलते, उनके पीछे पीछे सबके पास तो शक्ति थी, वो सब दोनों बहुएं और सास जो थी दौड़ कर जाती थी, सब शक्ति से जाती थी, वो दौड़ कर जाती थी। विष्णु भगवान के पहुँचे पास तो वही चीज़ वहाँ पर भी अपनाया गया। तो बोलते हैं रीज़न क्या होता है, पहले बताओ रीज़न क्या है, उसके बाद में बात होगी, पहले सब ये सब बताओ कन्फर्म में इसमें हो क्या रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि हम सबका सुख चैन सब व्यर्थ हो गया है। पहले नंबर तो ब्रह्मा जी के पास गया, हनुमान जी के पास गया, शंकर भगवान के जी के पास गया, वहाँ पर कोई सुझाव नहीं मिला। अब आप बताओ देव क्या मैं क्या करूं। विष्णु भगवान, सब देव बोल रहे थे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि बताओ रीज़न क्या है, इसमें क्या करना चाहिए हम सबको। विष्णु भगवान जो है देव का साथ दे रहे थे। तो देव बोलते हैं क्या है, तुम सबको क्या चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए। दोनों बहुएं और सास बोलती हैं हम सबको मेरी गलती कुछ नहीं है, गलती चित्रगुप्त से हुई है, तो हम सबको सज़ा क्यों मिल रही है, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो हमको मृत्यु लोक से एक वकील भेजो जो मेरे तरफ से बोले। सब लोग हंसने लगे वहाँ पर स्वर्गलोक में कि वहाँ पर यहाँ पर स्वर्गलोक में वकील हेर रही है। उसके बाद यह सब बोलने के बाद विष्णु भगवान जब देवलोक को साथ देने लगे तो औरत खाली बची। तो माता वो बोलती हैं लक्ष्मी जी जो पैर दबाती थी उनका, विष्णु भगवान का, वो बोलती हैं कि मैं अगर मेरा कोई यहाँ पर नहीं चल रहा है क्या, इन सब की कोई गलती नहीं है, जब गलती चित्रगुप्त की है तो सज़ा भी चित्रगुप्त को मिलनी चाहिए, इन सबको नहीं कि तो इन सबको पहले से ही मृत्युलोक पर भेज दिया जाए। उसके बाद बोलते हैं विष्णु भगवान जी आप थोड़ा शांत रहिए, लक्ष्मी जी बात हम कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी यह सुनती हैं तो बोलती हैं जब मैं शांत रहूँगी, मेरा यहाँ पर कोई मतलब स्थान नहीं है, तो मैं यह मतलब बैकुंठ छोड़ कर जा रही हूँ। तो उस भगवान से विष्णु भगवान से गुस्सा होकर पार्वती जी मतलब लक्ष्मी जी बैकुंठ ही छोड़कर चली जाती हैं और बोलती हैं जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैकुंठ में नहीं आऊँगी। उसके बाद विष्णु भगवान बहुत सोचते हैं, वो भी अपने लक्ष्मी जी के पास में चले जाते हैं और जाने के बाद वह सब पता करते हैं कि ये सब का रीज़न क्या होता है। लक्ष्मी जी को पहले ढूंढते हैं, उसके बाद सब चीज़ जब सब बोलते हैं, नारद जी इन मतलब ये सब रहस्यमयी सब सदस्य जुड़ते हैं आपस में और बोलते हैं कि इन सब के साथ अच्छा बताओ क्या हो। जैसा पूरे देवता स्वर्गलोक के और वहाँ पर यमलोक के सब देवता हाजिर होते हैं और बोलते हैं अच्छा बताओ इन सब के साथ क्या किया जाए। सब बोलते हैं एक ही रास्ता है, नरकलोक में भेज दिया जाए। लेकिन नारद जी बोलते हैं जब गलती एक की है तो तीनों को सज़ा क्यों मिलनी चाहिए, एक ही रास्ता है कि इन सब को फिर से मृत्यु लोक में भेज दिया जाए, अपने अपने शरीर में प्रस्थान करके फिर से अपना घर बसाएं। विष्णु भगवान भी इस मतलब बात से सहमत रहते हैं। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, शंकर भगवान जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी सब इस बात से सहमत रहते हैं और बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि इस तरह आत्मा का शरीर में फिर से मृत्यु होने के बाद शरीर में फिर से डालना यह सब अनुमति के बगैर का काम है, इस तरह नहीं किया जा सकता है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं मेरे रहते हुए चित्रगुप्त तुम टेंशन ले रहे हो, मैं आदेश दे रहा हूँ ये तुमको करना पड़ेगा। तो वह बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर चित्रगुप्त भी मान जाते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आत्मा वाली देवी रहती है जो शरीर में उत्पन्न करती है वह वहाँ पर आ जाती है और जो दोनों बहुएं साथ थी उन सबको मतलब जो आसमान से गोले का आकार उसमें दिखाने वाला, धरती पर क्या हो रहा है उसमें दिखने वाला उनके सामने कर देती है। तो वह उनके दोनों पतियों अपने अपने पत्नी को और तीनों पतियों अपने पत्नी को अंतिम संस्कार के लिए मतलब कपड़ा उपड़ा पहरा कर लकड़ी पर चिता का तैयारी कर रहे थे, रो रहे थे। उसके बाद जब चिता की तैयारी हो रही थी तो वह सब लोग रोने लगी। तब मालूम चला प्यार क्या होता है, दोनों बहुओं को और सास को प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। उसके बाद जो लास्ट में देवी रहती है उसका नाम मैं बताने वाला हूँ, उनका नाम क्या होता है। तो गाइस आत्मा शरीर में आत्मा देने वाली उनका नाम होता है महामाया। महामाया को सब देव बुलाते हैं। उसके बाद गाइस जो महामाया देवी रहती हैं उनसे प्रार्थना करने लगती हैं कि हे महामाया देवी हम सबको अपने पतियों के पास भेज दो, मेरा अपने पतियों के अलावा मेरा कोई नहीं, मेरे अलावा मेरे पतियों का कोई नहीं है गाइस। उसके बाद महामाया देवी यही काम करती थी, देव भी उनसे
सहमत थे और उनसे बहुत रोती हैं अपने पतियों के लिए, बोलती हैं मुझे अब स्वर्गलोक में नहीं रहना है, मैं स्वर्गलोक से जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सब देवलोक और महामाया देवी जो रहती हैं सबको जब देखती हैं, नारद जी बोलते हैं इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, हम सबको इनके शरीर को, इनके आत्मा के निष्कर्ष लाना पड़ेगा, मतलब आत्मा को ढीलना पड़ेगा शरीर में। जब नीचे देखते हैं तो सब अपने अपने पति, अपने अपने पत्नियों को चिता में आग लगाने की तैयारी, जो हाथ में आग वाला होता है उसको लगा देते हैं और बोलते हैं नारद जी इससे पहले मृत्यु शरीर से अलग होकर जल जाए, शरीर जल जाए, तब उससे पहले हम सबको आत्मा वहाँ पर भेजनी पड़ेगी। आत्मा जब महामाया देवी भेज देती है तो वह सब वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद जब चिता में आग लगा देते हैं, सब तीनों की आँख खुलती है तो वहाँ पर जितने आदमी रहते हैं डर के, पहले नंबर तो सासू का जो पति रहता है वह देखता है, उसके बाद रणवीर चटर्जी का पति देखता है, उसके बाद जो लास्ट की छोटी बहू रहती है उसका पति देखता है। पहले नंबर तो सब देखते हैं, उसके बाद इतनी तेज़ भागते हैं वहाँ से, भूत भूत चिल्लाकर बोलते हैं भूत भूत भूत। वह बोलती हैं कि मैं भूत नहीं हूँ, आप सबकी पत्नी हूँ, आप सबकी बीबी हूँ, आप सबकी बहू हूँ, क्यों भाग रहे हो इतने तेज तेज। ऊपर से जितने देव होते हैं, देवी होते हैं, सब उन सबको देख देख हंसते हैं कि यह बोलते हैं कि देखो वहाँ पर जाते फिर से इन सब ने लड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पर स्वर्गलोक में लड़ रही थी, बल्कि हम सबसे छुटकारा मिल गया, यही बहुत काफ़ी है हम सब के लिए। उसके बाद काफ़ी परेशान करने के बाद वह सब उन सबको खदेड़ लेती हैं, दोनों बहू और सास बोलती हैं कि मैं भूत नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ। वह सब भूत भूत करके भागते रहते हैं और बोलते हैं तुम सब भूत हो। उसके बाद बोलती हैं अरे मामा जी मैं भूत नहीं हूँ, आपकी भतीजी हूँ, आपकी बेटी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा शक होता है। उसके बाद जब रुकते हैं, जब तीनों अपने अपने पतियों को छूती हैं, बोलते हैं हाँ, उनके पति बोलते हैं मेरी पत्नी भूत नहीं है, मुझको ये छू पा रही है। बाद में समझ आता है कि सब जिंदा हो गए। उसके बाद पत्नियाँ बोलती हैं जानते हो जी, मैं स्वर्गलोक से चली आई हूँ, मुझको स्वर्गलोक में इंद्र जी, सबसे हनुमान जी, सब लोग हमको मिले थे स्वर्गलोक में, सब लोग से परेशान होकर मैं सबको हरा कर चली आई हूँ, मैं अकेली लड़ रही थी वहाँ पर। और सास बोलती तुम सबकी वजह से नहीं, मैं अकेले लड़ रही थी। छोटी बहू बोलती तुम सबकी वजह से नहीं, मैं अकेले लड़ रही थी, सबको हरा कर आ रही हूँ। वहाँ पर पूरे देवता जितने सब देव लोग थे वहाँ पर ऊपर से हंस रहे थे। वो बोलते थे कि देखो इस तरह यहाँ की तरह वहाँ पर भी लड़ाई करना शुरू कर दें वो लोग, फिर आपस में लड़ने लगी जिस तरह यहाँ पर लड़ रही थी। उसके बाद तीनों आपस में अपने पत्नियों को पाकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद थोड़े ही समय में फिर से लड़ाई हो जाती है। बोलती हैं तुम क्या हो मेरे लिए, मैं क्या हूँ, आपस में फिर लड़ने लगती हैं सास और तीनों बहू। फिर दोनों बहू और सास फिर में पता नहीं किस बात से फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। वो उनको पटकने लगती हैं उनको, और एक बहू सास मिलकर एक बहू को नदी में फेंकने जाती है। उसके बाद गाइस मूवी का एंड होता है। मजाक में कर रही थी, बाकी सब समझ में आ जाता है। तो गाइस इस मूवी की फुल स्टोरी यही थी। अगर इस मूवी की फुल स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर इस तरह मूवी स्टोरी आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब मी गाइस, ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। बाय बाय।